खेत में सूरज निकल रहा है, गुलाम पसीने में शराबूर हल चला रहा है। गुलाम खुद से, या अल्लाह, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बस रिस्क में बरकत अता कर दे। गुलाम थका हारा घर लौटता है, बीवी पानी पेश करती है। बीवी, सारा दिन धूप में जलते हो, लेकिन जमीन फिर भी सूखी है। गुलाम, सब्र करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। कुछ किसान दरख्त के नीचे बैठे हैं, गुलाम गुजरता है। किसान एक, गुलाम दीवाना हो गया है, इतनी खशक साली में भी खेत संभाल रहा है। किसान दो, हाँ, कोई फायदा नहीं, हमें भी जमीन बेचने का सोचना चाहिए। रात का मंजर, गुलाम चांद की रोशनी में खेत में दुआ कर रहा है। गुलाम, या अल्लाह, मैंने कभी तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखी, बस मेरी मेहनत जाया न करना। गुलाम दिन के वक्त जमीन की जड़ें काट रहा है। अचानक बेलचा किसी सख्त चीज से टकराता है। गुलाम, ये क्या? शायद कोई पत्थर है। गुलाम मजीद खोदता है और मट्टी का बर्तन निकल आता है। वो उसे खोलता है, अंदर सोने के सुके और जेवरात चमक रहे हैं। गुलाम हैरान होकर, या अल्लाह, ये कहां से आया? गुलाम सोच में पड़ जाता है, खजाना देखता है और फिर नजरें आसमान की तरफ उठाता है। गुलाम, मुझे उस इमानत का हक अदा करना होगा। गुलाम गांव के सरदार के पास जाता है और सारा माजरा सुनाता है। सरदार हैरत से, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो, ऐसा शख्स कम ही देखने को मिलता है। सरदार गांव के माजिजीन को इकट्ठा करता है, सब खजाने को देखते हैं। बुजुर्ग एक, ये खजाना शायद हमारे आबा व अजदाद ने किसी मुश्किल वक्त के लिए दफन किया हो। बुजुर्ग दो, हमें तहकीक करनी चाहिए कि उसका असल वारिस कौन है। एक ज़ईफ आदमी आगे आता है, आंखों में हैरानी है। बूढ़ा, मैंने अपने दादा से सुना था कि हमारे बुजुर्गों ने खजाना जंग के दौरान छिपा दिया था। बुजुर्ग है, मशूरा करते हैं, सबकी नजरें गुलाम पर हैं। बुजुर्ग एक, चूंकि उसका कोई वारिस नहीं तो ये खजाना गुलाम का हक बनता है। बुजुर्ग दो, मगर देखना यह है कि गुलाम उसका क्या करता है। गुलाम खजाने को देखता है, फिर सोचकर जवाब देता है। गुलाम, मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा, इसमें गांव का भी हक है। गुलाम कुछ सोने के सिक्के गांव के गरीबों में बांट देता है। गरीब औरत, अल्लाह तुम्हें खुश रखे गुलाम, तुम वाकई नेक आदमी हो। गुलाम एक कनवा खदवाने का ऐलान करता है, लोग खुश हो जाते हैं। गांव के लोग, वाह, अब हमें साफ पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गुलाम अपने खेत में अच्छी खाद और बीज लगवाता है, जमीन सरसब्ज होने लगती है। गुलाम, अल्लाह की दी हुई दौलत को सही जगह खर्च करने में ही बरकत है। पहले जो किसान गुलाम का मजाक उड़ाते थे, अब हैरानी से देख रहे हैं। किसान एक, हमने गुलाम को बेवकूफ समझा, मगर असल में वही सबसे अक्लमंद निकला। बारिश होने लगती है, खशक साली खत्म हो जाती है, खेत सरसब्ज हो जाते हैं। गुलाम मुस्कुराकर, अल्लाह की रहमत कभी देर से आती है, मगर आती जरूर है। सरदार गुलाम को बुलाता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है। सरदार, ईमानदारी और मेहनत इंसान को कभी शर्मिंदा नहीं होने देती। आज गुलाम हम सब के लिए मिसाल है। गुलाम का खेत अब सबसे जरखीज हो चुका है, इसकी जिंदगी खुशहाल हो गई है। गुलाम अपने बच्चों से, हमेशा याद रखो, दौलत ईमानदारी से कमाई जाए तो इसमें बरकत होती है। गुलाम अपने खेत में अपने बच्चों के साथ बैठा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, खेत लहला रहे हैं। गुलाम, जो सब्र और मेहनत करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।